हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवांग भारद्वाज फिर से यूपी ट्रिपल एससी 2018 का फर्स्ट पेपर का सलूशन लेकर आया हूं, जो जी बुकलेट सीरीज का है। आज के इस वीडियो के सलूशन में मैं आपको बताऊंगा 35 क्वेश्चन आपके जो हैं वो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जीके के 35 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप मिला लीजिए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से आप कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा ये वाला। तो जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। अभी तो आप इसका टेक्निकल भी सॉल्व कराना है। अभी ये आपका फर्स्ट पेपर सॉल्व करा रहे हैं, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में सॉल्व करा रहे हैं, एक ही पार्ट में पूरा नहीं करा रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट में आप देख ही रहे हैं। हिंदी का सॉल्व करा चुका हूँ, ये जीके का है जो 86 नंबर क्वेश्चन से इस पेपर में जो जी बुकलेट दी गई है उसमें 86 से दिया गया है। आप अपनी बुकलेट को देखकर उसमें निकाल लीजिए और क्वेश्चन से क्वेश्चंस मिलाते चलिए। चलिए देखिए, आ गया 86 नंबर। क्या है 86 नंबर? है नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। तो ये कौन सी है? एक राष्ट्र एक कार्ड योजना। आंसर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लगा लीजिएगा। आगे 87 नंबर है, 87 नंबर है। नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए और समय की औसत अवधि क्या है, जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देती है? तो इसका ये 43 नंबर बिल्कुल राइट है, आप लगा लीजिएगा। 88 नंबर है। निम्नलिखित में वह कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है? फ्रेयान। फ्रेयान जो है घरेलू, इन ऑप्शनों में फ्रेयान जो है घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाने वाली गैस है। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन फ्रेयान सही है आपका। 89 नंबर है आपका। वैज्ञानिकों ने मानव जाति के सबसे पुराने स्तनधारी पूर्वजों के अवशेषों की खोज की है, जिसका नाम दुलैस्टोथ्रेयम न्यूमनी है, जो 145 मिलियन वर्ष पहले जीवित था। इस संबंध में सही विकल्प क्या है? देखिए, ये जो सारे संबंध विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प जो है छोटे गिलहरी की तरह प्राणी, ये इसका सही विकल्प है। 90 नंबर आपका है। निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है एसपी बालसुब्रमण्यम। एसपी बालसुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 200 क्वेश्चन मिलाते चलिएगा और अपनी जो कितने सही बन रहे हैं कितने गलत कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइए। 91 नंबर है। भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिससे उनकी आबादी में तेज़ी से गिरावट आई? तो इसका जो है वो डाइक्लोफेनेक, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आपका 92 नंबर है। 92 नंबर है। निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर ए है, दामोदर नदी। दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया है। आगे आपका 93 नंबर है। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर बढ़ती हैं तो क्या दिखाती हैं? तो ये आपका सकारात्मक जियोट्रोपिज्म दिखाती है, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। 94 नंबर है। भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया? देखिए, क्वेश्चन आप समझ ही गए। 94 का जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश है, यानी ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब तक आप। K2 माउंटेन गार्डवेन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपकी कराकोरम में स्थित है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। 96 नंबर है आपका। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान था। आगे आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। 98 नंबर है, काशीबाई कनितारक की जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से एमडी प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी और वह पेशे से एक चिकित्सक के रूप में भारत में काम कर रही थीं? तो इसका जो राइट आंसर डी है आपका आनंदी गोपाल राव जोशी, बिल्कुल ही सही आंसर है। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 कमीशन की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है और दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण आदि की सेवाएं प्रदान करता है? तो ये इनसैट है। इनसैट ये सारे कार्य करता है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, विटामिन बी निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो विटामिन बी से जो है एस्कोर्बिक एसिड संबंधित नहीं है। आगे 101 नंबर है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक, यहाँ पर ये स्थित है। बिल्कुल डी नंबर सही आपका है। 102 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बसा घुलनशील विटामिन नहीं है? देखिए विटामिन डी जो है आपकी बसा घुलनशील नहीं है। बी नंबर राइट आंसर है। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की थी? तो जो जूलियन जेम्स है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट इस प्रश्न का उत्तर है। 104 नंबर है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित करता है? तो देखिए ये अल्जाइमर एक हिसाब से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और ये मस्तिष्क जो है इसका सही आंसर है। आगे 105 नंबर है, भारी पानी आमतौर पर निम्न में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? देखिए भारी पानी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किया जाता है एक मंदक के रूप में। किस रूप में? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 106 नंबर है, अकबर की सफल भूराजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को जाता है? तो ये जो है राजा टोडरमल को जाता है। राजा टोडरमल जो थे उनके भू राजस्व प्रणाली के कार्यकर्ता धर्ता थे। आगे 107 नंबर है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो ये आपका गणित, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट है, गणित पर लिखा गया है। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के लिए एशियन की अध्यक्षता कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्रुनेई है। ब्रुनेई इसकी अध्यक्षता कर रहा है। आगे 109 नंबर है, काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो इसको नेपाल हिमालय कहते हैं, काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को। 110 नंबर, वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो ये है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ही वह मार्ग है। 111 नंबर है, पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 112 नंबर है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अववाकारों में कौन था? शंकराचार्य। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे 113 नंबर है, निम्न में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था? डी नंबर सर जॉन अल्फ्रेड साइमन। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 114 नंबर है, इनोवेट 10 क्या है? तो ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है, दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोध गोली ये है। 115 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सुशील चंद्र। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ देख लीजिएगा, ये सी और डी ऑप्शन आप मिला सकते हैं। पेपर में कहा जाता है कि इंग्लिश वाला पोर्शन आपका सही माना जाएगा, तो यहाँ पर हिंदी के पोर्शन में डी ऑप्शन सुकुमार सेन दिया है और इंग्लिश के पोर्शन में सी ऑप्शन सुकुमार सेन दिया है। वो तो ये कह लीजिए कि ये हमारे
आंसर नहीं थे। नहीं तो अगर आप हिंदी को देखकर आंसर लगाते तो इंग्लिश के हिसाब से आपका आंसर गलत टिक होता। तो इसका जो राइट आंसर था वो सुशील चंद्र था। 116 नंबर है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर है? तो ये बैरकपुर में है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 117 नंबर है, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? तो ये भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन है। 118 नंबर है, इनमें से कौन सा एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग और आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया था? तो वो है नौबसार, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 119 नंबर है, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में किसके बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन है? तो इसका जो ऑप्शन है मंगल ग्रह है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। GSLV F10 के बारे में ढूंढ रहे थे, मंगल ग्रह पता लग रहा है, लेकिन ये GSLV जो है वो पृथ्वी की वातावरणीय दशा के लिए भी प्रयोग होता है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज वाला ये क्वेश्चन आपका है। 120 नंबर है, अक्टूबर 2020 में जारी साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित विश्व की पहली साइंटून पुस्तक का नाम पहचाने? तो ये बाय बाय कोरोना जो थी, इनकी पुस्तक का नाम था। तो दोस्तों जीके के ये हुए आपके 120 क्वेश्चन पूरे, 120 तक के, जो कि 35 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गए थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइए। आगे की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर और रीजनिंग का बताऊंगा, इंग्लिश में आपको सबसे लास्ट में ही बताऊंगा। कंप्यूटर और रीजनिंग के अगली वीडियो होगी, उसके देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इसमें आपके कितने सही हुए ज़रूर हमें कमेंट ऑप्शन में बताइए, जिससे कि आपकी कट ऑफ का अनुमान लगाने में थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।